प्रदेश के सुल्तानपुर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन करेंगे। पीएम ने ट्वीट कर एक्सप्रेसवे की तस्वीरें भी साझा की। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हर्क्यूलिस से पीएम मोदी पहुंचेंगे। हाईवे के इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर उतरेगा सुपर हर्क्यूलिस विमान। एक्सप्रेसवे पर होगा इंडियन एयरफोर्स के विमानों का एयर शो। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट के मिराज 2000 भी लैंड करेगा। इंडियन एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो और स्पेशल फोर्स के कमांडोज की इंटर्शन ड्रिल भी यहां पर दिखाई जाएगी। एयर शो में मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगुआर विमान हिस्सा लेंगे। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी आसमान में अपना कमाल दिखाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी समेत पूर्वी जिलों से प्रयागराज और वाराणसी के प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनने में करीब 36 महीने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के सुल्तानपुर दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी आज सुबह ऑडिट दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। राष्ट्रीय पीठासीन अधिकारियों की बैठक आज से 19 नवंबर तक शिमला में होगी। पीएम मोदी करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। मुंबई के कला कोर्ट में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर सुनवाई हुई। कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। भगोड़ा घोषित हो सकता है परमबीर सिंह। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के पोते सुखराम मुंडा आजादी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा भी रहेंगे मौजूद। 15 दिन चलने वाले उत्सव में 1000 आदिवासी कारीगर और कलाकार भाग लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन। बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी विधानसभा प्रभारियों की बैठक को संबोधित करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बुलाई हाई लेवल बैठक। शराबबंदी पर होगी समीक्षा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 2 दिवसीय दौरे पर पंजाब और हरियाणा में पहुंचेंगे। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत। ऑर्थर रोड जेल देशमुख का नया पता। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देशमुख को मिली न्यायिक हिरासत। हिरासत के दौरान अनिल देशमुख ने कोर्ट से अपील की। तबियत का हवाला देते हुए हिरासत के दौरान मेडिसिन और बिस्तर की मांग की। कोर्ट ने मानी अनिल देशमुख की मांग। जबरन वसूली केस में आरोपी सचिन वाजे को भी कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। वाजे को तलोजा जेल भेजा गया है। मुंबई पुलिस से बर्खास्त अधिकारी है सचिन वाजे। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया। कहा फर्जीवाड़ा करते थे समीर वानखेड़े। मेरी लड़ाई एनसीबी से नहीं समीर वानखेड़े से है। क्रूज ड्रग्स केस के आरोपी सैम डिसूजा के समीर वानखेड़े को निर्दोष बताने पर फूटा नवाब मलिक का गुस्सा। कहा दिल्ली में जाकर क्यों बैठे समीर वानखेड़े। बताएं मुंबई की जगह दिल्ली में क्यों हो रहा है वानखेड़े का स्टेटमेंट रिकॉर्ड। नवाब मलिक पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता आशीष ललार ने कहा झूठ की राजनीति में नवाब नहीं होंगे सफल। जो फोटो नवाब ने दिखाया उसका 2021 के दंगे से संबंध क्या, बताएं नवाब। महाराष्ट्र सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी का नवाब पर पलटवार। राम कदम ने कहा जो घटना घटी ही नहीं उसे साबित करने का प्रयास कर रहे हैं नवाब मलिक। ड्रग्स केस पर रिपब्लिक भारत से बोले सैम डिसूजा। मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद। एक बार शाहरुख की मैनेजर से मिला। गोसावी प्रभाकर मुख्य साजिश करता। मुझे धमकियां दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का विवादित बयान। कहा सत्ता में बैठे लोगों के लिए सिर्फ 80% लोग ही असली भारतीय, बाकी मेहमान बनकर रहे। मणिशंकर अय्यर ने बाबर अकबर का जिक्र कर मुगलों की जमकर तारीफ की। कहा मुगलों ने कभी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मुगल भारत को अपना मानते थे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का मणिशंकर पर पलटवार। कहा हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हिंदुओं से नफरत करते हैं मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर के बयान पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा उनका बयान तथ्य से परे। इस तरह के बयानों से देश को फर्क नहीं पड़ता। राशिद अल्वी ने मणिशंकर अय्यर का समर्थन किया। कहा बीजेपी को इतिहास नहीं पता। मौजूदा सरकार न हिंदुओं के लिए काम करती है न मुसलमानों के लिए। सिर्फ नारों के आधार पर होता है काम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद जारी। उत्तराखंड के नैनीताल में खुर्शीद के घर पर तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप। खुर्शीद ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। अमरावती हिंसा को लेकर एक्शन में पुलिस। बीजेपी नेता अनिल बोंडे को हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पूर्व कृषि मंत्री और बीजेपी नेता है अनिल बोंडे। रिपब्लिक भारत पर अमरावती हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अनिल बोंडे ने कहा मुझे बेवजह फंसाया जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज को दबाया जा रहा। अमरावती कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और स्थानीय चेंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक, जिसके बाद किराना स्टोर, डेयरी और अन्य दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई।
अमरावती मामले में बीजेपी नेता को रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया। अमरावती पुलिस ने 14 और बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। जेएनयू में एबीवीपी छात्रों का हल्ला बोल, लेफ्ट संगठन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। एबीवीपी और लेफ्ट संगठनों के बीच हुई थी झड़प। दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर। जेएनयू में हुए बवाल के बाद विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने खास इंतजाम किया। कानून व्यवस्था के हालात पर नजर रखने के लिए कई पुलिस अधिकारी जेएनयू कैंपस में मौजूद। जेएनयू में लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प का वीडियो सामने आया। हंगामे में कई छात्रों को चोट आई है। झड़प में दिव्यांग छात्रों की पिटाई का भी आरोप। दिल्ली प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा गाड़ियों और पावर प्लांट्स पर सख्ती करें। केजरीवाल सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा हम पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने को तैयार। फायदा तभी मिलेगा जब एनसीआर में भी लगे लॉकडाउन। केंद्र ने कहा लॉकडाउन को अंतिम उपाय के तौर पर देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लगाई लताड़, कहा प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 4%। दिल्ली सरकार का हलफनामा, किसानों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश। वाहवाही प्रचार पर खर्च कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा प्रदूषण में पराली का योगदान सिर्फ 10%। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ऐसा है तो कुछ दिन दिल्ली में गाड़ियां चलाना बंद क्यों नहीं कर देते। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए दिवाली के पटाखे और 48% पराली का योगदान। 17 नवंबर तक बंद है सारा कंस्ट्रक्शन। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा दिल्ली में प्रदूषण से डर कर केजरीवाल बाहर घूम रहे हैं। दूसरे प्रदेशों पर आरोप लगाने के सिवा कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है दिल्ली सरकार। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा राम राम जपना पराया माल अपना ये काम है बीजेपी का। अभी तक सीएम योगी ने दूसरों के काम का उद्घाटन ही किया है। आजमगढ़ के नाम बदलने पर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा अगर बीजेपी सरकार से आजमगढ़ का नाम बदला तो सत्ता में आने पर हम फिर से नाम बदल देंगे। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा के 4थे चरण के कार्यक्रम में बदलाव। 17 नवंबर को अखिलेश की विजय रथ यात्रा गाजीपुर और लखनऊ के बीच होगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी का अंतिम संस्कार, राज्य के सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। रायगढ़ में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया मणिपुर में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बच्चे का पार्थिव शरीर। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। राजस्थान के दौसा में शहीद राजेंद्र मीणा के पैतृक गांव में मातम, शहीद को श्रद्धांजलि देने भीड़ उमड़ी। मणिपुर उग्रवादी हमले में हुए थे शहीद। असम के जोरहाट में शहीद राइफलमैन सुमन स्वारगिरी के लिए माल्यार्पण समारोह का आयोजन, शहीद को दी गई श्रद्धांजलि। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, राजस्थान विधानसभा में चुनाव लड़ेगी एमआईएम। राजस्थान में अगले 1.5 महीने में होगा संगठन का, यहां पर तैयार होगा संगठन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाई कैबिनेट बैठक, पेट्रोल और डीजल से वैट कम करने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली के डिप्टी सीएम आज से 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तरकाशी में रोड शो निकालेंगे, जनसभा भी। पश्चिम बंगाल में आज खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे स्कूल। 2 बैच में स्कूल आएंगे बच्चे। देश में अब सूर्यास्त के बाद भी हो सकेगा पोस्टमार्टम, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ऐलान। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अब अंग्रेजों के समय की व्यवस्था खत्म हो गई है। क्रिप्टो करेंसी पर संसदीय समिति की बैठक हुई। इसमें कहा गया क्रिप्टो करेंसी पर नहीं लगाया जा सकती रोक, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेटेड किया जाना बेहद जरूरी। सिद्धू ने बिना नाम लिए सीएम चरणजीत चन्नी पर निशाना साधा, कहा पंजाब भारत का सबसे अधिक कर्जदार राज्य, हमारे खर्च का आधा हिस्सा महंगे कर्ज से आता है, वास्तविक मुद्दों से हटना नहीं चाहिए। तेलंगाना के नालागोंडा में टीआरएस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हाथापाई और पथराव हुआ। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुपति के कपिलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इजरायल के 5 दिवसीय दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे, इजरायल डिफेंस फोर्स के ग्राउंड चीफ मेजर जनरल तामीर यादाई के साथ विपक्षी बैठक, दोनों के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग के पहलुओं पर चर्चा हुई। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले में जांच तेज, उग्रवादी हमले की एनआईए कर सकती है जांच। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया, इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी को और मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए। यूपी सरकार से एसआईटी में शामिल करने के लिए आईपीएस अधिकारियों के नाम देने को कहा। कोर्ट 17 नवंबर को करेगा नाम का ऐलान। लखीमपुर के तिकुनिया हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र की जमानत अर्जी खारिज, जिला जज ने खारिज की जमानत।
इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नमी नारायण को राहत। केरल हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिस अफसर विजयन की याचिका खारिज की। नंदीग्राम चुनाव मामले में शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई टली। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के लिए टाली सुनवाई में राज्य से बार ट्रांसफर करने की अपील की। दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। दिल्ली दंगों को एक राजनीतिक दल की करतूत बताने पर वकील महमूद प्राचा को कोर्ट ने फटकार लगाई। जज ने वकील प्राचा की दलीलों को खारिज किया। कोर्ट ने त्रिपुरा में हिंसा के दौरान झूठी रिपोर्टिंग के आरोप में गिरफ्तार 2 महिला पत्रकारों को जमानत दी। सकुनिया और स्वर्णा झा के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। मुंबई के कांजूरमार्ग इलाके में मोबाइल सर्विस सेंटर में लगी आग। दमकल के करीब 1 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रोहिलखंड विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का फर्जी लेटर पैड लेकर पहुंची छात्रा। विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। बरेली में एनडीए की परीक्षा के दौरान छात्र को नकल करते पकड़ा गया। मोबाइल के जरिए डिवाइस लगाकर कर रहा था नकल। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र को हिरासत में लिया। यूपी के हमीरपुर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। ट्रक और स्कॉर्पियो की टक्कर में स्कॉर्पियो सवार 3 महिलाओं समेत ड्राइवर की मौत। यूपी के संभल में युवती ने एक मनचले की जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। यूपी के सुल्तानपुर में एक महिला ने जीआरपी से टीटी की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पीड़िता का आरोप, टीटी ने टिकट नहीं होने पर उससे छेड़छाड़ की। जीआरपी ने जांच कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूपी के हमीरपुर में देवउठनी एकादशी के मौके पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। यहां देवी के प्राचीन मंदिर में 5100 दिए जलाकर मंदिर को रोशनी से जगमग किया गया। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की जमानत अर्जी खारिज की गई। आशीष के साथ ही सह अभियुक्त आशीष पांडे और लवकुश राणा की भी जमानत अर्जी खारिज। यूपी के अमरोहा में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल कूड़े का ढेर बना। जर्जर बिल्डिंग में डॉक्टर भी इस गंदगी में बैठकर मरीजों को दवाएं दे रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में गोली लगने से रोजगार सेवक की मौत। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस से जांच की मांग की। यूपी के बलिया में बीजेपी नेता की दबंगाई का वीडियो वायरल। वीडियो में बीजेपी नेता तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का दबाव बना रहे हैं। रायबरेली में नशा मुक्त करने का सरकार का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। शासन ने 1 साल के खर्च के लिए करीब 3 करोड़ रुपए आवंटित भी कर दिए, लेकिन अभी तक बिल्डिंग का इंतजाम तक नहीं हो पाया है। बहराइच में शादी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक जख्मी। युवक को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के अम्बेडकर नगर में व्यापारी के बेटे की हत्या पर कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सट्टेबाजी को लेकर व्यापारी के बेटे की हुई थी हत्या। मुरादाबाद में दबंगों के हौसले बुलंद। रंगदारी मांगने के दौरान दबंगों ने फायरिंग की। सीसीटीवी में वीडियो यहां पर कैद हुआ है। अभी सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। यूपी के मुरादाबाद में चलती एम्बुलेंस में अचानक आग लगी। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से बची मरीज की जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के मथुरा में ट्रक पलटने से सड़क पर लगा लंबा जाम। हादसे में ड्राइवर जख्मी। क्रेन की मदद से सड़क से हटाए गए ट्रक। यूपी के बुलंदशहर में जॉइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गैंग के 14 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के आगरा में आपसी विवाद में अस्पताल में हुआ हंगामा। दबंगों ने महिला के साथ जमकर मारपीट की। अस्पताल प्रशासन ने नहीं की कोई कार्रवाई। यूपी के मथुरा में कैंटर ड्राइवर से अवैध वसूली करते हुए पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल हुआ। लोडेड गाड़ियों से वसूली करने का आरोप है। यूपी के मुरादाबाद में दबंगों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। सराफा बाजार में बाइक पर सवार 3 युवकों ने फायरिंग की। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना। यूपी के बहराइच में शादी के दौरान दबंगों ने फायरिंग की। हादसे में एक युवक जख्मी। अस्पताल में युवक का इलाज जारी। यूपी के अम्बेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी 4 युवकों को गिरफ्तार किया। कई दिन से लापता था बच्चा। नदी के पास बोरे में मिला शव। पटना से सेना का जवान गिरफ्तार। पाकिस्तानी खुफिया अधिकारी के साथ दस्तावेज साझा करने का आरोप। यूपी के सीतापुर में सलमान खुर्शीद के खिलाफ विरोध जारी। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। यूपी के अम्बेडकर नगर में राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद का पुतला फूंका गया। बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। यूपी के बहराइच में बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलने से नाराज हुई आंगनबाड़ी कर्मचारी। डीएम ऑफिस के बाहर दिया धरना। ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। मेलबर्न में तोड़ी गई बापू की मूर्ति। अनावरण के दिन ही मूर्ति तोड़कर अपमानित किया गया।
ब्रिटेन के लिवरपूल में अस्पताल के बाहर विस्फोट में पुलिस की जांच जारी। ब्रिटेन पुलिस ने लिवरपूल में घरों की तलाशी ली। चीन की अर्थव्यवस्था में धीमे धीमे हो रहा है यहां पर सुधार। धीमे विकास दर के बीच चीन की अर्थव्यवस्था स्थिर। कोरोना वायरस के प्रकोप और बढ़ते कॉर्पोरेट कर्ज के बीच आर्थिक आंकड़ों में वृद्धि दर्ज की गई। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क आइस स्केटिंग पार्क फिर से खुला है। वॉलमन पार्क पार्टनर्स ने आइस रिंग में किए नए बदलाव। नेपाल के मस्तांग जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से 11 लोग जख्मी। 7 स्कूली बच्चे इसमें शामिल थे। सभी का अस्पताल में इलाज जारी। इक्वाडोर की जेल में खूनी झड़प। कैदियों ने एक दूसरे पर बोला हमला। घटना में 68 कैदियों की मौत, 25 जख्मी। पोलैंड में स्वतंत्रता दिवस पर यहूदी प्रदर्शन के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। स्वतंत्रता दिवस पर यहूदी प्रदर्शन की लोगों ने निंदा की।